गाइस, हाउ आर यू। अच्छा जी, हमने अपने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक क्लियर किया था एंड दैट वाज द लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, और उनमें से एक नाम आता है जीन पियाजे। जो पीजेड की थ्योरी है, जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। आपका सीटेट, यूपीटेट या केवीएस, एनवीएस, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, उनमें ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है जीन पियाजे। आपने सीटेट एग्ज़ाम में भी देखा होगा, इसमें से क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। और अगर हम इंग्लिश की थ्योरी जो मैं कराऊंगी, अगर हम उसी अच्छे से कर लें तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट बनता है सीडीपी, और हमारा हिंदी की जो पेडागोजी है, हमें उसे तैयार करने की अलग अलग ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में हमारे दोनों और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी रेडी हो जाएंगे। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, जीन पियाजे ओवरलुक। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर आपको देख पा रहे होंगे आप, स्ट्रक्चर इस पेज पे जो किसी भी आपके टॉपिक को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक बोलते हैं ना, एक कीवर्ड है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि स्ट्रक्चर के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं। तो जीन पियाजे को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं जो कि उससे रिलेटेड हमारी सारी क्वेरीज को क्लियर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरव्यू। जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, एक थ्योरी दी है साइकोलॉजी में। उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वी कैन डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टेजेस, जो उसकी 4 स्टेजेस आती हैं, एंड सेकेंड इज कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में भी ये आपके 4 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट स्टेज इज द सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फाइनल इज द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सॉरी। अब है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस किस तरह से होता है? स्कीमा, फिर आता है एसिमिलेशन, एंड देन इज एकोमोडेशन, और फाइनल आता है इक्विलिब्रेशन। अब ये जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, उसे हमने स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लिया कि इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ उसने दी हैं और हमें अब क्या क्या पढ़नी है। एक टॉपिक और निकलता है, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। वो हम अलग से पढ़ेंगे, बट जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर में अब समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे। पीजेड्स कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive development is studied extensively in the theory of cognitive development. The English translation of the word cognate is cognitive. मतलब cognitive development is studied, मतलब cognitive development संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जो उसकी थ्योरी है, उसमें संज्ञानात्मक विकास को बहुत ही विस्तृत तरीके से, विस्तृत रूप में उसका अध्ययन किया गया है। और द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड कॉग्नेट इज कॉग्नेटिव, मतलब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कॉग्नेट वर्ड की, वो क्या है? कॉग्नेटिव, जिसे क्या बोलते हैं हम? संज्ञान। ठीक है। थ्रू आर नॉलेज वॉट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय नोइंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉग्निशन। मतलब थ्रू आर सेंसेस, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हम बाह्य जगत को, मतलब जो बाहरी जगत है, उसे हम जो जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉग्निशन। कॉग्निशन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। ठीक है। तो वो हमारा संज्ञान होता है, जो भी हम बाह्य जगत को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं ना, वो। फिर है कॉग्निशन मीन्स नोइंग। कॉग्निशन को एक अलग वर्ड मीनिंग भी है, वो क्या है? जानना, मतलब किसी भी बात को जानना या समझना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अ पर्सन लर्न्स बाय यूजिंग मेंटल पावर्स विद हिज एनवायरनमेंट। मतलब इसके अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है ना अनुसार, इसके अनुसार अ पर्सन लर्न बाय यूजिंग मेंटल पावर्स विद हिज एनवायरनमेंट। इसके द्वारा एक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ, जो कि अपनी मेंटल पावर्स होती है ना, मानसिक शक्तियों के द्वारा कुछ भी सीखता है। मतलब अपने परिवेश में, अपना जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारे चारों तरफ, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। बट कब सीखते हैं? जब हम अपनी मेंटल पावर्स का यूज़ करते हैं। इट्स फाउंडर इज बिलीव टू बी द स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे। इसके जो फाउंडर हैं, जो इसके संस्थापक हैं, किसके? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संस्थापक हैं वो माने जाते हैं कौन? जीन पियाजे। और जीन पियाजे कहाँ के हैं? वो हैं स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट। ठीक है।
ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी। इन्होंने, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसे मनोविज्ञान में उसका प्रतिपादन किया है, मतलब उसको वाइड रूप में दिखाया है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, कौन थे, ठीक है। अकॉर्डिंगली learning is more meaningful when it is in accordance with the students' interest and curiosity। अब जीन पियाजे का मानना था, उनका मानना क्या था कि लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल। लर्निंग जो है, अध्ययन बहुत ही क्या होता है, लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल, मतलब अध्ययन बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। कब? व्हेन इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। जब वो किया जाए एक विद्यार्थी की, एक बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी रुचि और क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा के अनुरूप। क्यों? जब भी देखो, आप किसी भी बच्चे का मन नहीं है, अगर आप उसे पढ़ाने बैठ जाओ तो क्या पढ़ेगा? तुम कितना भी पढ़ा लोगे, जो वो 5 मिनट में समझने वाला होगा ना, वो चीज़ वो 2 घंटे में भी नहीं समझेगा। और जब बच्चे की, जब किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी तो है नहीं, जिज्ञासा है नहीं कि भाई मुझे जानना ही नहीं है जिस बारे में आप बताना चाह रहे हो, और आप उसे बताओगे ज़बरदस्ती, समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? जब बच्चे का अपना इंटरेस्ट होगा, अपनी रुचि होगी ना किसी टॉपिक को लेके, तो बहुत अच्छी तरह से समझता है। और जब उसका खुद जानने का मन करेगा ना कि ये क्या है, कैसे होता है, ये चीज़ कहाँ से आई है, इसका क्या मतलब है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझेगा। तो क्या हुआ? जीन पियाजे ने कहा था, अगर किसी भी बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है ना, और स्टडी को, अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी स्टडी को, अपने लर्निंग प्रोसेस को उस किसके अकॉर्डेंस करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, ठीक है। अमर जीन पियाजे believes that the cognitive development is based on the discovery rather than simulation। मतलब जीन पियाजे बिलीव करते थे, वो मानते थे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पे है? वो डिस्कवरी पे, खोज पे आधारित है, किसी भी अनुकरण के या किसी भी चीज़ को ऐसे ही मान लेने पे वो आधारित नहीं है। वो किस पे आधारित है? खोज पे, ठीक है। In this, one builds his understanding based on the direct experiences of his senses। इसमें क्या होता है? इसमें one builds his understanding, इसमें कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को विकसित करता है। कैसे? अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव से। मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई मैंने आपको कह दिया कि ये काम ऐसे होता है तो आपने मान लिया, नहीं। जब आप खुद उस चीज़ को करोगे, अपने सेंसेस को यूज़ करोगे, उस चीज़ को फील करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तब उस चीज़ को सही माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड टचेस अ बर्निंग लैम्प विद क्यूरियोसिटी, ही रियलाइजेस after burning that it is a scary thing, it should be kept away from it। He does not have enough words to express his experiences, but he knows that it is okay to look at it from a distance। He points to rest of the people in gestures expressing their fear। अब इसमें क्या हुआ? एक छोटा बच्चा है, अब आपने बोला ना, अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू अपनी समझ को विकसित करता है। अब इसमें हमने क्या किया? एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अब उसने क्या दिया? उसने एक जलते हुए लैम्प को देखा, बर्निंग लैम्प। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी हुई। क्या क्यूरियोसिटी हुई? उस चीज़ को जानने की। अब क्यूरियोसिटी हुई कि उसने देखा कि जलती हुई चीज़ क्या है। अब उसने सोचा इसे टच करके देखूंगा। अब उसने उसे टच करके देखा तो क्या हुआ? उसका हाथ जल गया। अब हाथ जल गया तो उससे क्या हुआ? उसने एक्सपीरियंस ले लिया कि इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम इट। ही डज़ नॉट हैव एनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस। मतलब उसने इस चीज़ को फील कर लिया कि इससे दूर रहना ही अच्छा है, और क्या है, दूर से ही देखना अच्छा है। बट उसके क्या है, एक्सपीरियंस को बताने के लिए उसके पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, अपने एक्सपीरियंस को वो वर्ड्स में कन्वे नहीं कर सकता। बट ही नोज़ दैट इट इज़ ओके टू लुक एट फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब उसने समझ लिया कि लैम्प को दूर से देखना ही अच्छा है इसके पास जाने से। He points of the people in gestures expressing their fear। अब वर्ड्स से तो समझा नहीं सकता, पर उसके जो जेस्चर्स हैं, उसके जो इशारे हैं, हाव भाव हैं, वो उसी से ही अपने एक्सपीरियंस को बता सकता है, अपने डर को दिखा सकता है, जो कि बर्निंग लैम्प को टच करके उसने एक्सपीरियंस लिया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि पहली बात तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हुआ?
कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी अपने पूरे जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसे समझने की कोशिश करता है, किससे, मेंटल प्रोसेस से, अपने मेंटल प्रोसेस से, अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्रिया करके हम सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉग्निशन का मीन्स होता है समझना या जानना, किसी भी चीज़ को जानना कॉग्निशन कहलाता है। ठीक है, जीन पियाजे क्या बिलीव करते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्कवरी रेदर देन स्टिमुलेशन। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है खोज पर आधारित है, स्टिमुलेशन पर नहीं। मतलब इसमें आपको खोज करनी पड़ेगी तब आप समझोगे, किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लोगे। ठीक है, इन दिस वन बिल्ड्स हिज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज सेंस। ये सब बोल रहे हैं, की पॉइंट है क्या है कि इसमें क्या करता है, कोई भी व्यक्ति अपनी समझ का निर्माण करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव से। मतलब डायरेक्ट अपने आप ही काम करेगा, उस चीज़ का जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे एक्सपीरियंस लेके वो बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता है। तो ये क्या हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है, अब जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस भी दी थी। 4 स्टेजेस क्या थी, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर ग्रेडुअल। First is sensory motivational stage. This stage lasts from birth to 2 years. In this, the physical development of the child is rapid. इमोशंस ऑल्सो डेवलप इन हिम। मतलब सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज कब से कब तक मानी जाती है, वो बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था तक मानी जाती है, एज तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। छोटा बच्चा है ना, तो उसके फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा और उसके अंदर इमोशंस ऑल्सो डेवलप इन हिम। उसके अंदर इमोशंस क्या होंगे, डेवलप होंगे। इमोशंस में भावना है, जैसे कि छोटा बच्चा, आप उसे प्यार से बुलाओगे वो आपके पास भाग के आएगा। देखा ना, छोटा बच्चा अनजान आदमी के पास भी चला जाता है भाग के। क्यों? क्योंकि दिखता है कि वो उसे प्यार करता है, प्यार से बुलाता है, गोद में लेता है, चीज़ दिला के लाता है। तो उसमें क्या होगा, बच्चा उससे प्यार करने लगेगा, उसके पास जाने लगेगा। बट अगर कोई आदमी किसी को गुस्से से करेगा, अब क्या है, अब आप गुस्से से किसी बच्चे को बुलाओगे, अब गुस्सा है, आपको कहना कोई बच्चा आपके पास आया और आप उसे पूरा गुस्से में क्या है, क्यों है, मुझे ऐसी इस तरह से बात करोगे, तो क्या बच्चा आपके पास आएगा? नहीं आएगा। इमोशंस हो गए हैं, बच्चे को आप थोड़ा सा डांट दो वो रोने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे को समझ आने लगता है कौन उसे प्यार कर रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है, कब उसको वो दुख हो रहा है, कब वो हंस रहा है, कब खुशी फील हो रही है। तो इमोशन, जो हमारे इमोशंस है ना, हमारी भावनाएं, वो सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज थी। कब से कब तक मानी जाती है? बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है, तेज़ी के साथ होता है। इमोशंस डेवलप हो जाते हैं इस स्टेज में, कॉग्निटिव में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज में। तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है क्या, कि उसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? तो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज, और ये कब से कब तक मानी जाती है? बर्थ से 2 ईयर्स तक। और इसमें कौन सा डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से होता है? फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, और इसमें इमोशंस भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। फ्रॉम बर्थ टू एज 7, इन दिस स्टेज द चाइल्ड कलेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है, ये मानी जाती है बर्थ से लेकर 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक मानी जाती है, और इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा अपनी कलेक्ट करता है क्या? न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अब बच्चा 7 साल तक का हो गया, इसमें 7 साल तक का बच्चा माना जाता है। तो वो क्या करता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो अपनी नई काम करता है, खेलने भी जाता है, स्कूल में भी जाता है, ट्यूशन जाता है, घर पे भी रहता है, तो हर जगह से नई इन्फॉर्मेशन उसे मिलती हैं, और वो हर तरीके का एक्सपीरियंस अपना कलेक्ट करता है। एट दिस स्टेज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑटिज्म इन द चाइल्ड फाइंड्स एक्सप्रेशन। मतलब सॉरी, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर क्या है, आत्म केंद्रिता का जो है गुण भी पाया जाता है। ये एक बच्चा, इसमें क्या होता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। मतलब उसे वो अपने से सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, अपने से रिलेटेड सब चीज़ें, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, वो इसमें गुण बच्चे का पाया जाता है। जीन पियाजे सेज दैट अ चाइल्ड अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज लैक्स कॉग्निटिव मैच्योरिटी। मतलब अंडर 6 ईयर, मतलब 6 साल के अंदर जो बच्चा आता है उसमें कॉग्निटिव मैच्योरिटी, संज्ञान की जो मैच्योरिटी होती है ना, वो नहीं पाई जाती। तो इसमें इसके लैक पाई जाती है कॉग्निटिव मैच्योरिटी की। ठीक है, ये हमारी है प्री ऑपरेटिव स्टेज।
सेकंड स्टेज है, जैसे फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन बने थे ऐसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर सेकंड स्टेज पूछ ली जाती है क्या है, तो प्री ऑपरेटिव स्टेज है। ये सीक्वेंस में पूछी जाती है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है एंड फोर्थ पे कौन सी है। ठीक है, ये स्टेज में इसकी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। अब है थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इस लेट्स फ्रॉम द 7 to 11 ईयर्स। ये कब से कब तक मानी जाती है, 7 to 11 ईयर्स। एट दिस स्टेज या एट दिस एज द चाइल्ड एग्जिबिट्स अ वेरियस मेंटल टैलेंट्स। इसमें क्या होता है, चाइल्ड एक बच्चा अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के मेंटल टैलेंट्स, मतलब मस्तिष्कीय जो कौशल होते हैं, टैलेंट्स मतलब उसकी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटीज़, मतलब अलग अलग टैलेंट अपने मेंटली टैलेंट वो दिखाने लगता है। मस्तिष्कीय कौशल वगैरह अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी करने लगेगा, जैसे स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ वो अपनी शो करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड स्टडिंग इन द फर्स्ट ग्रेड listened to a poem about a parrot in which a doctor injects the parrot and the parrot says "Ui." Hearing this, the child studying in the first grade said, "This is a lie. The doctor puts a needle to the parrot." Here, a 6-7 years old child is demonstrating in the mirror of his experience the genius of seeing the idea expressed in the poem in a very realistic way, which can be seen by observing its required। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा बच्चा है 6 ईयर्स का, वो क्या कर रहा है, 6-7 ईयर्स का बच्चा है, उसने क्या किया, एक पोएम अपनी क्लास में सुनी। पोएम किसकी थी, पैरट की। उसमें क्या बताया गया था कि एक डॉक्टर है जो पैरट को इंजेक्शन लगा रहा है, बट और वो इंजेक्शन लगाने पे पैरट किस तरह से आवाज़ निकालता है, उई। तो बच्चा कहने लगता है कि ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल होता है कि वो डॉक्टर भी कोई कभी पैरट को इंजेक्शन लगा सकता है। तो अब उसमें क्या है, अब उसमें इस थ्रू इसके साथ में बच्चा क्या करता है, बच्चा जो पोएम का मीनिंग है ना, उसे अपने एक्सपीरियंस के अपनी जीनियस के द्वारा वो देखता है और पोएम का जो मीनिंग है उसको यथार्थवादी ढंग से उसका प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, इट मस्ट बी रिक्वायर्ड, मतलब उसको ऑब्ज़र्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यक है कि उसकी चीज़ को नोटिस किया जाए, उसकी समझ को वो कि क्या कह रहा है, अपने रियल एक्सपीरियंसेस को पोएम के साथ में ऐड कर रहा है, बता रहा है कि क्या है, क्या रियल है, क्या फेक है। तो ये चीज़ बच्चे की नोटिस की जानी चाहिए। अब आता है फाइनल स्टेज पे, and that is formal operative stage. This stage starts from the 11 years and continues till maturity। मतलब ये स्टेज हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 11 ईयर्स 11 साल से और कंटिन्यू होती है टिल मैच्योरिटी, मतलब हमारी प्रौढ़ अवस्था तक। एट दिस स्टेज द चाइल्ड इज एबल टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन अ हाइपोथेटिकल मैनर। मतलब इस अवस्था में बच्चा अपनी क्या है, प्रॉब्लम्स को हाइपोथेटिकल मतलब कल्पनात्मक रूप में देखने की उसकी जो थिंक है एबिलिटी है वो इस स्टेज में वो शो करता है। For example, a student studying in the 7th grade says that sir taught us that Gandhiji had 3 monkeys. We learned from them that we should not see, hear and say evil. I said exactly that. Even children of this age easily believe what is heard. Then there was talk that without seeing how we will know what is right and wrong. The same अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें क्या है, एक बच्चा है जो 7th क्लास का है, 7th ग्रेड का है। अब वो अपने सर से अब वो देखता है कि उनको सर ने जो है पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि गांधी जी के 3 बंदर थे और उन 3 बंदरों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो 3 बंदर हमें क्या बताते हैं कि हमें ना तो बुरा देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। तो फिर सर जिससे पूछा गया उस सर ने आंसर दिया कि एग्जैक्टली दैट, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बट जो चिल्ड्रन है इस एज में वो क्या है, वो इजीली बिलीव करते हैं जो भी वो सुनते हैं। अब सर ने बोल दिया, उस बच्चे ने बिलीव कर लिया। बट there was talk that without seeing how we will know what is right or wrong। अब इसमें क्या है, इसमें थॉट बनता है कि बिना देखे हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिसनिंग। अब ऐसे ही यही सुनने पे भी अप्लाई होता है।
we can make a choice in terms of speaking, but it comes only after the first two things. That is, we should use our senses to understand our surroundings so that we can understand what is really happening, एंड ओनली देन वी डिसाइड द राइट एंड रॉन्ग. अब इसमें क्या है, अब इसमें इन्होंने बोला है वी कैन मेक अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग. अब हम बोलने में, स्पीकिंग में टू टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं. पहली बात कि हमें पहले देखना चाहिए कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद में हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है. अब ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी. क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज़ सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज, सेकंड इज़ प्री ऑपरेटिव स्टेज, थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फाइनल फोर्थ इज़ फॉर्मल ऑपरेटिव स्टेज. अभी ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये आपका टॉपिक एक तरह से क्लियर हो चुका है, फिनिश हो चुका है. इसके बाद हम स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है जीन पियाजे का. उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम पे मिलता है, बट मैं एक लाइन में आपको क्लियर नहीं करूँगी कि एक लाइन में क्लियर कर दिया और बस ये है कि स्कीमा क्या माना जाता है ये बता दिया बच्चों को, बस बहुत होता है. ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, ये कितने टाइप्स का होता है, उन टाइप्स को कैसे कैसे डिफ़ाइन किया गया है. और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और इसके जो 4 स्टेजेस हैं, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी. और नेक्स्ट वीडियो से बाद में हम एक वीडियो जो बनाएंगे वो कि हमारी स्कीमा के बारे में हम जानेंगे. सो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और मेरी वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू. और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.